और धीरे। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भाव आप श्रवण कर रहे थे। ये सदगुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। आज वो शुभ समय है भैया। पिछली वर्ष आपने इसी समय यहाँ ठाकुर जी की दिव्य कथा को भी श्रवण किया था। हमारे योगेश जी को माध्यम बना करके गुरुदेव ने, और आप सबके प्यार से वो कथा यहाँ पर रही, तो दिव्य आनंद लिया आपने पिछले वर्ष। एक बात है, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है हमारे। और ये मैं नहीं कहता हूं भैया, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को लिखा तो प्रथम में उन्होंने वंदना की। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। और आगे चले यदि हम, तो शुरुआत से लेके भगवान शिव को भी गुरु रूप में वंदना है। भगवान शिव कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जगत के गुरु भगवान शिव। हमारे जीवन में गुरु को महत्व क्यों दिया पता है? कि हम लोग चाह करके भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। गुरुदेव यदि कृपा करते हैं तो। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत प्यारी बात कही। सबसे पहले उन्होंने वंदना की, बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और भाव देखिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट नाम नहीं दिया, क्यों गुरु का नाम नहीं दिया जाता कभी। उन्होंने वंदना भी कर दी और नाम भी बता दिया। अच्छा, इनको अब समझने वाला समझेगा नाम कैसे लिया। अब आपको पता है गुरु जी का क्या नाम था उनके? गोस्वामी जी के जो गुरुदेव थे उनका क्या नाम था? श्री नर हरिदास जी महाराज। और उन्होंने लिखा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। यानी नर के रूप में जो गुरुदेव भगवान हरि के स्वरूप है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। यानी गुरुदेव की ही वंदना कर रहा हूँ। नाम भी नहीं लिया और स्तुति भी कर डाली। अच्छा, गुरुदेव करते क्या है? हम लोग भक्ति में लगते नहीं जल्दी। सच्चाई है, हमारा मन इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता। हम बैठे तो सामने, लेकिन मन कलकत्ता घूम रहा है। तो मन की तीव्र गति है पंकज जी, मन की इतनी तीव्र गति है कि पूछिए मत। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, गीता में बताया गया है। वायु से भी दुष्कर गति यदि किसी की है तो वो मन की है। वायु की गति का कोई प्रमाण बताता नहीं महाराज कितनी तीव्र गति से वायु चल रही, लेकिन मन की गति से भी, मन की जो गति है वो वायु से भी तीव्र है महाराज। लेकिन हमारा भी मन ऐसा ही है। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं? हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो भगवान की कथा में, भगवान के चर्चा में मेरा मन लगता ही नहीं था। लेकिन फिर भी गुरुदेव क्या करते थे? बैठा गए, जैसे हम लोग बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या करते हैं? बेटा बैठ, बार बार पकड़ के बैठाते हैं और उसको पढ़ाते हैं। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। गुरुदेव वही करते हैं। ये महापुरुष खड़े हैं आपके सामने, हमारे योगेश जी हमसे बोल रहे थे, कथा हो रही थी पिछली बार। गुरुदेव मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं था, इस लाइन में बिल्कुल था ही नहीं। ये तो गुरु जी की कृपा हो गई जो मैं आपके सामने इस लाइन में आकर के खड़ा हूँ। गोस्वामी जी की गति यही थी पहले महाराज। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, आजकल हर कोई तुलसीदास नहीं बन सकता, ना आप ना मैं, कोई भी नहीं। एक ही तुलसीदास थे, वो तुलसीदास कोई ऐसे वैसे नहीं बने। वो तो वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास बन करके आए हैं, ये आप सब जानते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी ने जब मुझे कथा सुनाई, जैसे सत्संग आप सुन रहे हैं यहाँ पर, तो मैं पुनः निज गुरु संग सुनी कथा सुकर खेत। बदायूं के पास क्षेत्र पड़ता है ना, सुकर क्षेत्र।
समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे वो अचेत। बालकपन था तो मैं उतनी समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी गुरुदेव कितने दयालु, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा। तदप कही गुरु 12 जैसे हम अपने बच्चे को बार बार बैठा के समझाते हैं ना, इधर बैठ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़, तो गुरुजी ने बार बार मुझे समझाया। तदप कही गुरु 12 तो समझ परी कछु मत अनुसार। जब बार बार गुरुजी ने कहा कि यहाँ बैठो और आपको ये कार्य करना है, तो उनकी कृपा से मुझे ये कृपा प्राप्त हुई। तो गुरुदेव का मतलब है, वो कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरुदेव भगवान होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। इस संसार में ऐसा कहते हैं, गोस्वामी जी ने रामायण में बहुत प्यारा भाव दिया कि गुरु बिन भावनित तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर के समान भी यदि आप बन जाओ और जीवन में गुरु नहीं बनाया तो आपके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोचो शास्त्री जी कह रहे नहीं, रामायण कह रही है। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो विरंच यानी ब्रह्मा शंकर सब होई। तो गुरुदेव जीवन में बनाना चाहिए और गुरु की शरण में आना चाहिए। आप सब भाव जानते हैं, इस संसार में भटके हुए थे, हम लोग खुद भटके पड़े थे मान लो, लेकिन जब से गुरुदेव की शरण में आए, करीब हमारी आयु उस समय 13 वर्ष की होगी, जब हमने गुरु जी का मंत्र ज्ञान लिया, उनको धारण किया जीवन में, और तब से ऐसी कृपा रही गुरुदेव की कि आज आपके बीच में उन्होंने लाके हमें बैठा दिया। ये गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, साधारण बात नहीं है। आज आप भी यहाँ बैठे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये सत्संग बड़े भाग से प्राप्त होता है। भाग्येन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हित कृतम मदांधकार नासम विदाय तदोदयते विवेकः। 1-2 जन्मों की बात छोड़ दो भैया, भाग्येन बहुजन्म, बहुत जन्मों के जब आपके पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब ऐसा सत्संग सुनने को, कराने को, श्रवण करने को प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ठाकुर जी से गुरुदेव भगवान के चरणों में यही मंगल प्रार्थना है, आप सबका मंगल हो, आप सब आनंद में रहें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कृपा कटाक्ष 2 लाइनें। हाँ, मुनिंद्र चलिए, आप सबको तो याद ही है वो। श्री राधा राधा श्री राधा नाम को जो सपने मिले, ताकू मोहन सावरो रीझ अपन कर ले। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा धे तिरुदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न भाद्रके कुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सून संगते, कदा करिष्यसि
हम कृपा कटाक्ष भाजनम सदा करे शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम सदा करे शशि हम महेश्वरी गिरियेश्वरी सुधेश्वरी सुधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते राधा 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 यहाँ भी बताना पड़ेगा क्या? राधा शब्द कहते ही हाथ ऊपर होने चाहिए। राधा 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 ओ बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो राधा राधा बोलो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जल तत्व अग्नि तत्व भूमि तत्व वायु तत्व ब्रह्म तत्व व्योम तत्व विष्णु तत्व भोरी है संकादिक सिद्धि तत्व प्रसिद्धि तत्व नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गौरी है प्रेमी कहनो किंकर को तत्व देखो शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र कृष्ण को तत्व मेरी लाडली किशोरी है कृष्ण को तत्व मेरी लाडली किशोरी है। और हमारे ब्रज का एक प्यारा भाव दादा सबसे बड़ी बात है तीनों लोकन को तत्व एक ब्रज लोक देखो तीनों लोगों का तत्व क्या है हमारा ब्रज धाम। आप ये बस सोचना पलवल ब्रज में नहीं पलवल ब्रज में ही हमारा चिंता मत करो हम सब ब्रज में बैठे हैं इसलिए तो पैगाम को छोड़कर मैं भी आपके बीच में बैठा हूँ। तीनों लोगन को तत्व एक ब्रज लोक देखो ब्रज को तत्व एक वृंदावन धाम है रहे नित्य साधु संत
उनका तत्व एक आधार नाम श्याम है। श्याम रूप तत्व गोपाल को तत्व गाय पालन को काम है। कामहु को तत्व एक काम जीत कृष्ण चंद्र। मेरे हाथ देख लो कम से कम। कामहु को तत्व एक काम जीत कृष्ण चंद्र। कृष्ण को तत्व एक श्री राधा नाम है। श्री राधा ओ कृष्ण को तत्व एक श्री राधा नाम है। कृष्ण को तत्व एक श्री राधा। एक बार गाइए राधा 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 अनंत है। ठाकुर जी राधा नाम में कितना में गालू आप, लेकिन एक पद आप विचार करिए राधा है कौन? आपको पता है राधा कौन है? नहीं पता। प्रथम एक नहीं कई भाव है। राधा कृष्ण स्वरूपम कृष्ण राधा स्वरूपम कला मानव निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, पहला भाव। और दूसरा भाव अभी जो हमारे योगेश जी ने कहा ना, आप दो लाइन राधा कृपा कटाक्ष की आपने सुने, शुरू किए रूप विश्राम कर। ये राधा कृपा कटाक्ष किसने लिखा? भगवान शिव। ये गुण ऐसे आपको शायद पता हो या ना हो, नहीं है तो समझ लो। राधा जी कोई और नहीं, स्वयं शिव जी ही राधा बन के आए हैं। बोलो शंकर भगवान की। और इसीलिए राधा जी कौन है वो समझो। जिनके पग चापत नंद लाला स्वयं ब्रह्म जिनके चरणों को दबाता हुआ वो राधा। आपने सेवा कुंज की झांकी देखी वृंदावन में? देखिए कई बार दर्शन करते ना राधा जी के चरण दबारे भगवान। योगेश जी के विचार मत कर लेना, भगवान चरण दबारे तो के तुम भी दबाने लोगे। क्यों? क्योंकि आराधना शक्ति है राधा। वहां देख करके वो भाव भी नहीं आना चाहिए कभी। राधा जी कृष्ण की गुरु है, 64 कला से अवतरित है और स्वयं कृष्ण 16 कला से अवतरित है। तो 16 चौका 64 बहुत बड़ी बात है। और इस बात में पूरा घटा दीजिएगा। जिनके पग चापत नंद लाला वो तो वेद सिद्ध शोभायनों में सुर तेज कोट की जहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में। कविलाल गोपाल के जीवन मूल शशिकांत वृषभान किशोर के पायल में वृषभान किशोर
गौरी के पायल में एक बार गा दीजिए आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है।